क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम ध्वनि से संबंधित सभी प्रश्न को करेंगे। इस सीरीज में कुल प्रश्नों की संख्या 25 है और यह भाग 1 है। तो आते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों का प्रमुख प्रकार कौन सा है? तो ध्वनि तरंग का प्रमुख प्रकार जो है वो है यांत्रिक तरंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की गति का निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि की गति का जो निर्धारण है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे है? तो ध्वनि तरंगे जो है वो है ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की जो गति है सबसे तेज ठोस में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता का माप किस में किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता का जो माप है वो डेसिबल में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का मापन किस में होता है? तो ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति है, आवृत्ति का जो मापन होता है वो हर्ट्ज में होता है, HZ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का परिवर्तन किसे कहते हैं? तो ध्वनि का परिवर्तन जो है एक दिशा से आया और दूसरे दिशा में वापस चला गया, उसे ध्वनि का परिवर्तन कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ध्वनि की गूंज किस प्रकार की घटना है? तो ध्वनि की जो गूंज है वो जो है ध्वनि का परावर्तन का घटना है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो ध्वनि का अवशोषण जो है वो है नरम सतह द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्घ्य का मापन किसमें होता है? तो ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य का जो मापन है वो मीटर में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो ध्वनि का जो अपवर्तन है वो है ध्वनि का माध्यम का बदलना ध्वनि अपवर्तन कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता का उच्चतम स्तर किस माध्यम में होता है? तो ध्वनि की तीव्रता का उच्चतम स्तर जो है वो स्टील में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए साउंड लेवल मीटर का उपयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? तो ध्वनि के परावर्तन को प्रतिध्वनि कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों का अनुप्रस्थ तरंगों में से मुख्य अंतर क्या है? तो ध्वनि तरंगे जो होती है वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो ध्वनि का जो उत्पादन है वो यांत्रिक कंपन द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों का विसरण किसे कहते हैं? तो ध्वनि के माध्यम का बदलना ध्वनि विसरण कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि की जो गुणवत्ता है वो ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की तीव्रता का मापन किसमें होता है? तो ध्वनि तरंगों की तीव्रता का मापन जो है वो पास्कल में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की गति का निर्धारण किससे होता है? तो ध्वनि तरंगों के गति का जो निर्धारण है वो माध्यम की प्रकृति से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गूंज किस प्रकार की घटना है? तो ध्वनि की जो गूंज है वह है ध्वनि परावर्तन के कारण, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? तो ध्वनि के परावर्तन को प्रतिध्वनि कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्घ्य का मापन किसमें होता है? तो ध्वनि तरंगों के तरंगदैर्घ्य का जो मापन है वो है मीटर में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो किसी भी ध्वनि का माध्यम बदलना ध्वनि का अपवर्तन कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता का उच्चतम स्तर किस माध्यम में होता है? तो वो स्टील में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है।
यह था ध्वनि चैप्टर से कुल 25 प्रश्न। अभी इसके भाग 2 और आएंगे, इसलिए वीडियो को जितना से ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।